हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज का एक बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि है इनिमा। यहां से कई सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज के टॉपिक को। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी होना और जरूरी है। तो आज की क्लास का हमारा मोटिवेशन है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। ओके, इसीलिए हम हर दिन हर रोज एक क्लास को आपके लिए लेके आते हैं जिसमें कई सारे एग्जाम के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और आपका मोटिव यह रहना चाहिए कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता मुझे रुकना नहीं है। नींद ही नहीं आती सर। ओके, तो नींद जो वो सपने वही है जो आपको नींद आने ही नहीं देते हैं। ओके, और जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता, जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता, उन सपनों से हमें दूर नहीं होना है। ओके, इसी क्लास की मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के क्लास का हमारा आउटलाइन रहेगा कि हम पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस एंड प्रिंसिपल्स देखेंगे इनिमा के। देन वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इनिमा, बेसिकली टू मेजर क्लासिफिकेशन, इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन इनिमा। देन कुछ टेक्निकल डाटा जो कि आपको टेम्परेचर पूछा जाएगा, हाइट पूछा जाएगा, कैथेटर का साइज पूछा जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल डाटा हम देखेंगे एंड एग्जाम फोकस क्वेश्चन। सो स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेशन, इनिमा क्या है? सो इनिमा इज ऑल्सो नोन एज क्लिस्टर। जब आप पुराने नर्सिंग के बुक उठा के देखोगे तो इसमें आपको क्लिस्टर नाम दिखेगा। इनिमा को पहले क्लिस्टर कहते थे। ओके, सो इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल। यहां पे लोअर बाउल याद रखना जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल रेक्टम और सिग्मोइड कोलन थ्रू एन एनस फॉर क्लीनिंग, मेडिसिनल और डायग्नोस्टिक पर्पस। ओके, तो हम क्या करते हैं? इनिमा क्या है? तो एक फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करना। किसके द्वारा? एनस के द्वारा। कहां पे? लोअर बाउल में। ओके, किसके लिए? फॉर मेडिसिन, क्लीनिंग और डायग्नोस्टिक पर्पस। क्लियर है? ओके, सो ये क्लिस्टर नेम, अगर क्लिस्टर भी एग्जाम में पूछा जाए तो इट्स इक्विवेलेंट टू द। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ इनिमा। क्यों लगाते हैं इनिमा? तो हमने पहले ही स्लाइड में देखा था कि हम मेडिसिन पर्पस के लिए, क्लीन के पर्पस के लिए और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ये बेसिक 3 पर्पस है। ओके, जिसमें और भी है। पहला है क्लींसिंग, टू स्टिमुलेट द डिफिकेशन एंड ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। ओके, दूसरा है सॉफ्टन, टू सॉफ्टन द हार्ड फिकल मैटर। ओके, या इंपैक्टेड स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए हम इनिमा लगाते हैं। थेराप्यूटिक पर्पस क्या हो सकता है? जैसे कि एडमिनिस्टर मेडिकेशन। बेसिकली हम इनिमा के द्वारा हम सिडेटिव्स या एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि पेशेंट का जो हेलमेंथिक इंफेक्शन है वो क्लियर हो जाए। देन डायग्नोस्टिक पर्पस, जैसे हम बेरियम इनिमा लगाते हैं। ओके, सो टू विजुअलाइज द बाउल। ओके, बाउल को विजुअलाइज करने के लिए। बट ये कौन सा बाउल? हमारा लोअर बाउल, क्योंकि ये इनिमा जो है वो लोअर बाउल तक ही रहता है। ओके, एंड टू रिलीव द गैस। ओके, टू एक्सपेल द फ्लेटस, कार्मिनेटिव इनिमा हम यूज करते हैं। ओके, एक इनिमा आता है किग्जेलेट का इनिमा। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। किग्जेलेट इनिमा किसके लिए देता है? तो पोटेशियम को रिड्यूस करने के लिए। ओके, ये किग्जेलेट क्या करता है? सोडियम पोटेशियम के पंप को अल्टरनेट कर देता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इनिमा। इनिमा के बेसिकली 2 ही क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है आपका इवैक्यूएंट, जो कि इवैक्यूएट कर देता है। क्या कर देता है? इवैक्यूएट मतलब क्या? निकालना। ओके, निकालना। क्या निकालना? जो भी रिटेंशन है, ओके, या इंपैक्टेड स्टूल है या हार्ड स्टूल है उसको रिमूव कर देना, या फिर जो भी लोअर कोलॉन के अंदर जो भी चीजें हैं उसको निकाल देना। ओके, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लींसिंग इनिमा, जिसमें सिंपल इवैक्यूएटेड आता है, मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड और कोल्ड और आइस इनिमा आता है। ओके, यहां पे कोल्ड और आइस इनिमा एज अ इवैक्यूएंट इनिमा भी काम करता है। ओके, बस इसमें आपको याद रखना है इसका ड्यूरेशन। ओके, इवैक्यूएंट इनिमा जो है वो हम 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं।
10 से 15 मिनट के लिए, और जो रिटेंशन इनिमा है वो मोर देन 30 मिनट्स के लिए हम इसको रखते हैं। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम रिटेंशन इनिमा। रिटेंशन इनिमा रिटेन्ड फॉर एन आवर, क्योंकि इसका एक्शन हमें देरी से चाहिए, और इसको एडमिनिस्टर भी रिटेंशन इनिमा को हम स्लोली करते हैं। ओके, सो रिटेंशन इनिमा के कुछ टाइप है। सो स्टिमुलेंट, दूसरा है न्यूट्रिएंट, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट देने हैं। ओके, पेप्टोन मिल्क हम देते हैं, पेप्टोन मिल्क। ये पेप्टोन मिल्क क्या होता है? पेप्टोन मिल्क वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड मिल्क होता है, जिस पेशेंट में हमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या न्यूट्रिएंट देने हैं जिसको ओरली नहीं दे सकते, एनजी ट्यूब भी नहीं डाल सकते, ऐसे पेशेंट में हम पेप्टोन मिल्क का इनिमा देते हैं। इमोलिएंट इनिमा, सीडेटिव्स एंड एनेस्थेटिक्स ड्रग्स हम इस इनिमा के द्वारा दे सकते हैं। बस इस इनिमा का जो फ्लो है वो स्लो रहता है, कैन की हाइट भी कम रहती है, वो सारी चीजें एक एक कर हम देखेंगे। इवैक्यूएशन इनिमा। ओके, सो पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इवैक्यूएशन इनिमा। इवैक्यूएट मतलब क्या? निकालना। ओके, सो इट्स प्राइमरी गोल टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड इवैक्यूएशन ऑफ द फीसिस, जिसमें तीन प्रकार के इनिमा हमने देखे हैं। पहला है हमारा सिंपल इवैक्यूएंट। ओके, सिंपल इवैक्यूएंट जिसमें हम सोप एंड नॉर्मल सलाइन हम इसमें यूज करते हैं। ओके, फॉर मैकेनिकल क्लींसिंग। ये सोप जो है वो सोप माइल्ड वाला सोप होना चाहिए। अगर ये हार्श सोप है तो ये इरिटेट करेगा। ओके, दूसरा है मेडिकेटेड इवैक्यूएंट इनिमा। मेडिकेटेड इवैक्यूएंट जिसमें ड्रग्स होते हैं, ओके, या केमिकल होते हैं, जो कि किस लिए काम आते हैं? टू किल द वर्म, टू एक्सपेल द गैस और टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। ओके, सो मेडिकेटेड इनिमा। देन है कोल्ड इनिमा। कोल्ड इनिमा टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर और हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया कब कहेंगे सर? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर हो गया तो हम यहां पे कोल्ड इनिमा यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये चीज अगर किताब में लिखी हुई है तो 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद हम आईवी पीसीएम क्यों देते हैं? ओके, वी शुड ट्राई। ओके, वी शुड ट्राई, क्योंकि ये नर्सिंग प्रैक्टिस है तो हम एक ट्राई कर सकते हैं कि 105 डिग्री सेल्सियस वाले पेशेंट को कोल्ड इनिमा दे दो। आप खुद रिसर्च कर लो। ओके, क्या इसका फायदा मेडिकेशन से भी अच्छा है? क्योंकि 1 ग्राम ऑफ पीसीएम किल्स योर किडनी। ओके, ये किडनी के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है, तो ऐसे पेशेंट में हम इसको यूज करना चाहिए। ओके, फॉर रिसर्च पर्पज ऑल्सो। ओके, वी विल डिटेल ईच सब टाइप following. Note the cold enema is technically for the evacuant enema, but a physiological purpose क्या है इसका? वो हमारा बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। ओके, लेकिन जब इसका टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो बॉडी को इससे कम नहीं रखना टेम्परेचर, ताकि बॉडी में चिल ना आ जाए। तो पहला देखते हैं सिंपल इवैक्यूएंट इनिमा। सिंपल इवैक्यूएंट मतलब जिसमें हम सोप और वाटर यूज करेंगे। ओके, और इससे हम इवैक्यूएट करेंगे डिफिकेटेड और इंपैक्टेड स्टूल। सो सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं? हम सोप जेली यूज करते हैं। कैसे बनाना है ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। कैसे बनाएंगे? तो 50 ml माइल्ड सोप लेना है और 1 लीटर वाटर लेना है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं इवैक्यूएशन के लिए? मैक्सिमम अगर पूछा जाए अडल्ट में तो हम 1000 ml मैक्सिमम दे सकते हैं। ओके, तो इसमें हम यूजुअली इतना सॉल्यूशन हमें देना है। अगर नॉर्मल सलाइन वाला देना है तो 1 टीस्पून हमें सॉल्ट लेना है, 500 ml वाटर लेके हम ये नॉर्मल सलाइन वाला भी दे सकते हैं। टैप वाटर वाला इसको थोड़ा सा बच्चों में नहीं देना है। टैप वाटर वाला हाइपोटोनिक रहता है। यूज विथ कॉशन, बिकॉज इसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि वाटर ये बाहर नहीं आने देगा। देन मैकेनिज्म क्या करता है सिंपल इवैक्यूएंट इनिमा? ये जनरली बाउल का जो वॉल्यूम है, ओके, जो फ्लूइड है उसको बढ़ा देता है। अब अगर बाउल का फ्लूइड बढ़ जाएगा, अगर इस बाउल में फ्लूइड अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा सर? इसका स्ट्रेच होगा। ओके, और स्ट्रेच हमें पता है, हमने जो मेगाकोलॉन का डिसीज सीखा था तब हमने देखा था मेगाकोलॉन में क्या है, स्ट्रेच के रिसेप्टर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, अगैंग्लियोनिक होते हैं।
जब बावल हमारा स्ट्रेच होता है तो यहां पे क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाते हैं हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस बढ़ता है। ओके, व्हाट इज पेरिस्टालसिस? ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ए रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बावल। ओके, जो कि बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फीकल स्टूल है, इंपेक्टेड स्टूल है, वो बाहर निकल जाता है मैकेनिकली। ओके, ये मैकेनिकली होता है। देन ऑयल इनिमा। ऑयल इनिमा, ऑयल का काम क्या होता है? सॉफ्ट करना, ग्रीस इनिमा भी इसको कह सकते हैं। ओके, सो पर्पस क्या है इसका? टू सॉफ्टन द सीवियर कॉन्स्टिपेशन और फीकल इंफेक्शन। इट इज ऑल्सो यूज आफ्टर द रेक्टल सर्जरी टू प्रिवेंट इंजुरी ड्यूरिंग द डिफिकेशन। ओके, अब ऑयल इनिमा में कौन से ऑयल यूज करते हैं? पहला है ऑलिव ऑयल, देन कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल, इसको 1:2 रेशियो में यूज करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, देन जिंजरली ऑयल। ओके, लेकिन ये ऑयल इनिमा जो है वो 30 मिनट्स टू 1 आवर हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका लुब्रिकेंट एक्शन है और इसको एक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स अ टाइप ऑफ इवैक्यूएशन इनिमा, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है वो हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। सो ऑयल इनिमा इज ऑफन फॉलोड बाय ए क्लिंसिंग इनिमा टू फ्लश आउट द सॉफ्टन स्टूल। जब भी ऑयल इनिमा देंगे उसके बाद हमें क्लिंसिंग इनिमा, या तो माइल्ड सोप प्लस वाटर यूज कर लो या फिर नॉर्मल सलाइन यूज कर लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा पर्जेटिव इनिमा। ओके, पर्जेटिव, इसका पर्पस क्या है? पर्जेटिव। ओके, पर्ज मतलब क्या? एम्प्टी करना। ओके, पर्ज मतलब क्या? पर्ज मतलब एम्प्टी करना। क्या एम्प्टी करना है हमें? लोअर बाउल एम्प्टी करना है। ओके, सो पर्जेटिव इनिमा टू induce the strong peristaltis causes evacuation when a simple enema fails. ओके, अब इसमें सॉल्यूशन क्या क्या यूज करते हैं? तो हम इसमें प्योर ग्लिसरीन यूज करते हैं। ओके, तो प्योर ग्लिसरीन या फॉस्फोग्लिसरीन हम यहां पे यूज करते हैं, जिसका 15 टू 30 ml क्वांटिटी आता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है? सिंगल यूज पाउच आते हैं। ओके, सिंगल यूज पाउच आ रहे हैं जिसमें हम ये ग्लिसरीन वाला इनिमा देते हैं। देन मैग्नीशियम सल्फेट वाला, ओके, जिसमें 60 टू 120 ml मैग्नीशियम सल्फेट रहता है और प्लस वाटर रहता है। ग्लिसरीन प्लस वाटर वाला 1:2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ग्लिसरीन और वाटर वाला जो इनिमा है उसमें 1 पार्ट ऑफ ग्लिसरीन एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर हमें यूज करना है। क्लियर है? तो पर्जेटिव इनिमा किस लिए यूज करना है? टू रिमूव और टू इंड्यूस द पेरिस्टालसिस। ओके, पर्ज मतलब क्या? एम्प्टी करना। ओके, सो पर्जेटिव इनिमा टू एम्प्टी द लोअर बाउल। नेक्स्ट है हमारा इनिमा का टाइप कार्मिनेटिव इनिमा। ओके, कार्मिनेटिव इनिमा, सो इसका पर्पस है टू रिलीव द गैसेस डिस्टेंशन। ओके, कार्मिनेशन तो गैस, कार्मिनेशन को बोलते हैं गैस। ओके, सो कार्मिनेशन गैसेस डिस्टेंशन को रिमूव करने के लिए इसमें सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं? MgW सॉल्यूशन, मैग्नीशियम ग्लिसरीन एंड वाटर सॉल्यूशन, MgW सॉल्यूशन, या इसको 1-2-3 सॉल्यूशन भी कहते हैं। 1-2-3 सॉल्यूशन, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 1-2-3 सॉल्यूशन कहां पे यूज करते हैं? इनिमा में। ओके, कौन सा इनिमा? कार्मिनेटिव, गैस रिलीव करने वाला इनिमा को 1-2-3 सॉल्यूशन MgW वाला सॉल्यूशन यूज करते हैं। इसमें जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको 30 ml लेना है, ग्लिसरीन को 60 ml लेना है और वाटर को 90 ml लेना है। ओके, सो इसको बोलते हैं 1-2-3 इनिमा। ओके, अब ये क्या करेगा? ये गैसेस डिस्टेंशन को रिलीव करेगा। मिल्क और मोलासेस भी आता है जिसमें 92 to 30 ml होता है, मिल्क एंड मोलासेस। देन टर्पेंटाइन आता है। टर्पेंटाइन बेसिकली अब तो हमें मिलेगा भी नहीं, लेकिन टर्पेंटाइन का भी एक प्रकार का इनिमा है जो कि 8 से 16 ml हम सोप सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके देते हैं इसको। क्लियर है सबको? ओके, तो ये हो गए हमारे कार्मिनेटिव इनिमा के टाइप। कार्मिनेटिव इनिमा, ओके, ये सारे हो गए कार्मिनेटिव इनिमा के टाइप। सो क्लियर है? इस
कार्मिनेटिव इनिमा को हम एंटीस्पाज्मोडिक भी कहते हैं। ओके, एंटीस्पाज्मोडिक मतलब ये क्या करेगा, स्पाज्म रिलीव करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रकार का इनिमा हम देखते हैं एंटी हेलमेंथिक। एंटी हेलमेंथिक, ओके, सो हेलमेंथ मींस वर्म। ओके, हेलमेंथ मींस क्या है, वर्म। ओके, सो वर्म को रिमूव करना, ये WORM। ओके, सो वर्म को रिमूव करना है। ओके, तो जो बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन होता है, वर्म इन्फेस्टेशन में ये हम बच्चों को ये वाला इनिमा देते हैं, टू डिस्ट्रॉय और एक्सपेल द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स और वर्म्स। सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं इसमें, सो इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया। ये क्वासिया का क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस, बहुत पुरानी एग्जाम का पेपर था वो, मुझे याद भी नहीं है कौन से ईयर का है, लेकिन बहुत पुरानी एग्जाम का ये क्वासिया वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो 15 ग्राम्स ऑफ चिप्स इन 600 ml ऑफ वाटर, इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया किसके लिए देते हैं, एंटी हेलमेंथिक इनिमा में यूज करते हैं। या फिर हम हाइपरटोनिक सलाइन यूज कर सकते हैं, 60 ml नॉर्मल सलाइन इन 600 ml ऑफ वाटर हम दे सकते हैं, ताकि जो इन्फेस्टेशन है वर्म का, पैरासाइट्स का, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन इस इनिमा को देने से पहले एक क्लींसिंग इनिमा यूजुअली हमें देना है। ओके, दिस इज ए नर्सिंग एक्शन, पहले क्लींसिंग इनिमा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें मैकेनिकली पहले जितने वर्म है उनको बाहर निकालना है, या भी जो भी स्टूल है उसको बाहर निकालना है। अब बचेगा क्या, वर्म बचेंगे। तब जब हम ये सॉल्यूशन देंगे तब ये वर्म क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये अगर फिकल मैटर है तो फिकल मैटर के साथ ही ये जुड़ जाएगा। ओके, या फिर इसका एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए एवरी टाइम जब भी एंटी हेलमेंथिक इनिमा दे रहे हैं तो पहले क्या देना है सर, पहले क्या देंगे, हमें क्लींसिंग इनिमा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट प्रकार का इनिमा। ओके, एस्ट्रिंजेंट। ओके, सो एस्ट्रिंजेंट मींस क्या, एस्ट्रिंजेंट मतलब श्रिंक करना। ओके, श्रिंक करना, किसको श्रिंक करना है, हमें लोअर बावल को, क्योंकि जब भी हम इनिमा की बात बोल रहे हैं तो लोअर बावल जरूर याद रखना। ओके, तो हमें क्या करना है, श्रिंक करना है लोअर बावल को। क्यों सर, क्योंकि इनिमा में तो हम एक्सपांड कर रहे हैं, वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम इंसर्ट करके हम एक्सपांड कर रहे हैं बावल को। लेकिन इस एस्ट्रिंजेंट इनिमा में हम श्रिंक कर रहे हैं। क्यों, टू रिलीव और टू कॉन्ट्रैक्ट द टिश्यू, टू चेक द ब्लीडिंग एंड रिलीव इन्फ्लेमेशन। ओके, जैसे डिसेंट्री में होता है। ओके, डिसेंट्री में होता है, जो बावल है उसको श्रिंक करना पड़ता है ताकि जो फिकल मैटर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, इसके जो बावल के अंदर का जो वाटर है उसका रीएब्सॉर्प्शन बढ़े। ओके, इसीलिए हम ये एस्ट्रिंजेंट इनिमा देते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन कौन सा यूज करना है, तो बेसिकली इसमें टैनिक एसिड यूज करते हैं। टैनिक एसिड 2 ग्राम टैनिक एसिड और 600 ml वाटर में हम यूज करते हैं। दूसरा है एलम। एलम का क्वेश्चन पूछा गया था, एलम 30 ग्राम इन 600 ml ऑफ वाटर, एलम यूज करते हैं। या सिल्वर नाइट्रेट 2% सॉल्यूशन, ये सिल्वर नाइट्रेट हम बर्न के पेशेंट को भी यूज करते हैं, यहां पे भी सिल्वर नाइट्रेट यूज कर सकते हैं टू चेक द ब्लीडिंग। ओके, अगर कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग हो रही है तो इसको ये बंद करने में भी काम आता है। ओके, लेकिन इट इज ऑलवेज गिवन स्लोली एंड अलाउ टू कॉन्टैक्ट विद द इन्फ्लेम्ड बाउल। ओके, सो हमेशा इसको स्लोली देना है। ओके, और इन्फ्यूजन टाइप से देना है। ओके, हम ड्रिप से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोल्ड इनिमा। कोल्ड इनिमा, इसका बेसिकली बस एक ही याद रखना है, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर यहां पे होना चाहिए। कुछ किताबों में यहां पे 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा है, बट 80 to 90 डिग्री आपको सेफ एग्जाम के लिए 80 to 90 डिग्री ही डिग्री फ़ारेनहाइट ओके याद रखना है। क्लियर है सबको। तो इसका पर्पस क्या होगा कोल्ड इनिमा का, टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन हाइपरपायरेक्सिया पेशेंट। ओके, हाइपरपायरेक्सिया पेशेंट जिसको हीट स्ट्रोक वगैरह हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में हम कोल्ड इनिमा या आइस इनिमा दे सकते हैं। क्लियर है। तो टेम्परेचर याद रखना है इसमें बेसिकली 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 27 to 32 डिग्री सेल्सियस। बस इसमें ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं देना ताकि पेशेंट में सीवरिंग या क्रैम्पिंग ना हो। ओके, सो इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which enema is known as the 1-2-3 enema, MGW वाला enema. ओके, सो MGW वाला enema क्या है, तो इसमें ये एक प्रकार का कार्बोनेटिव enema है ताकि गैस रिलीव करे. ओके, सो मैग्नीशियम सल्फेट 130 ml, ग्लिसरीन 260 ml, वाटर 390 ml. इस तरह से हम ये MGW वाला enema बनाते हैं ताकि ये गैसेस डिस्टेंशन को कम करे. ये इनिमा हम स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं, ओके, ताकि एक्शन इसका प्रॉपरली हो पाए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटी हेलमेंथिक? हेलमेंथ क्या है? पैरासाइट से, ओके, वर्म से. तो वर्म को निकालना, एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट. तो वर्म के अगेंस्ट वाला काम करने वाला इनिमा को हम बोलते हैं एंटी हेलमेंथिक इनिमा. ओके, टू किल द इंटेस्टाइन वर्म्स और पैरासाइट्स. क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट प्रकार के इनिमा हम देखेंगे रिटेंशन इनिमा. रिटेंशन जो कि बॉडी में रिटेन रहेंगे मोर देन 30 मिनट्स. थर्टी मिनट से ज्यादा बॉडी में रिटेन करना पड़ेगा, देन उसका एक्शन प्रॉपरली हो पाएगा. ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड टू बी रिटेन इन द बावल फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. प्रोलॉन्ग से ज्यादा अच्छा हम बोल सकते हैं मोर देन 30 मिनट्स और लॉन्गर ड्यूरेशन. ओके, लॉन्गर ड्यूरेशन. प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा कि वो 1 दिन है 2 दिन है, इतना नहीं रखते हैं. लॉन्गर ड्यूरेशन अराउंड 1 to 2 आवर बट मोर देन 30 मिनट्स. ओके, इसमें प्रिंसिपल क्या है? अमाउंट इसका हमेशा स्मॉल होता है. हमने अडल्ट जो रिटेंशन इनिमा है उसकी अमाउंट आपको बता दूंगा अगली स्लाइड में कि कितना होता है. उसमें लार्ज क्वांटिटी होती है, अराउंड 1000 ml, मैक्सिमम 1000 ml फॉर एन अडल्ट. सो इस रिटेंशन इनिमा में हमारा जो क्वांटिटी होता है वो स्मॉल होता है, अराउंड 100 to 150 ml. रेक्टल ट्यूब की साइज जो होती है उसमें स्मॉल होती है इसमें. ओके, टू प्रिवेंट द स्फिंक्टर स्टिमुलेशन, और ये स्लोली दिया जाता है. और इस इनिमा को देने के बाद एग्जाम का क्वेश्चन है इस पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए. तो हमें बटक्स को एलिवेट करना है और फुट एंड को एलिवेट करके रखना है ताकि ये जो इसका हमारा रिटेंशन का पर्पस है, इस बाउल में रिटेन करने के लिए इसको फुट एंड या बटक्स को ऊपर करके रखना है, हमें एलिवेट करके रखना है. क्लियर? स्टिमुलेंट इनिमा अब एक प्रकार का है रिटेंशन इनिमा जिसमें है स्टिमुलेशन. तो टू ट्रीट द शॉक, कोलैप्स एंड पॉइजनिंग. ओके, ओपीएम वाला पॉइजनिंग वाला पेशेंट में हम स्टिमुलेंट इनिमा देते हैं. तो ये कॉफी इनिमा जो है, ये कॉफी इनिमा जिसमें हम ब्लैक कॉफी यूज करते हैं, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफी प्लस 300 ml ऑफ वाटर. ये ओपीएम पॉइजनिंग में प्रीवियसली हिस्टोरिकली ये यूज किया जाता था. हिस्टोरिकल बातें भी यहां पे हम करेंगे क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब आपको एक शायद ये किताबों में ना मिले जो स्टैंडर्ड अभी लेटेस्ट एडिशन आए हैं, बट इट वाज यूजिंग बिफोर द टाइम. ओके, ब्रांडी भी यूज करते हैं, 15 ml ब्रांडी प्लस 120 to 180 ml ग्लूकोज सलाइन. देन एक्शन क्या होता है इस स्टिमुलेशन इनिमा का? स्टिमुलेट करना. ओके, मान लो ये ओपीएम में क्या होता है सर? ओपीएम में क्या होता है? डिक्रीज होता है रेस्पायरेशन. ओके, रेस्पायरेशन डिक्रीज होता है, तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए क्या देंगे? कॉफी दे देंगे ताकि रेस्पायरेशन स्टिमुलेशन होगा. और ओपीएम पॉइजनिंग में क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है. ब्रेडिकार्डिया होता है, तो ये ब्रेडिकार्डिया को स्टिमुलेट करने में क्या करेंगे? हम कॉफी दे देंगे. क्लियर है? सो स्टिमुलेंट इनिमा टू स्टिमुलेट. देन पर्पस नेक्स्ट इनिमा है हमारा टू सप्लाई द फ्लूइड, न्यूट्रिएंट इनिमा. ओके, न्यूट्रिएंट इनिमा क्या काम करता है? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. ओके, ये न्यूट्रिएंट इनिमा है. ओके, न्यूट्रिएंट इनिमा क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें हम ग्लूकोज सलाइन 5% एडमिनिस्टर कर सकते हैं. इसका क्वांटिटी कितना होगा सर? 100 to 150 ml, इससे ज्यादा नहीं देते हैं. और बटक्स पोस्ट प्रोसीजर आप एलिवेट करके रखना है. ओके, पेप्टोनाइज मिल्क, जिसको 120 ml पेप्टोनाइज मिल्क जिस पेशेंट में हम ओरली या एनजी ट्यूब से नहीं दे पाएंगे. देन ड्रॉप बाय ड्रॉप देना है. इस सारे जो रिटेंशन इनिमा है या न्यूट्रिएंट इनिमा है
उनको हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप देना है, न्यूट्रिएंट, बेसिकली न्यूट्रिएंट इनिमा को। जो न्यूट्रिएंट इनिमा होते हैं इनको बेसिकली आईवी फ्लूइड या आईवी फ्लूइड जैसे हम प्रोवाइड करते हैं उसी तरह से देना है, स्लोली इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमोलिएंट इनिमा। ओके, इमोलिएंट मतलब क्या? स्मूदिंग करना। ओके, इमोलिएंट मतलब सूदिंग करना। क्या सूदिंग करता है? ये बावल को स्मूथ कर देता है। टू सूद और इरिटेट द म्यूकोसा। ओके, इन केस ऑफ डायरिया, जो कि बावल का जो इनर लाइनिंग होता है वो इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, तो उसको स्मूदन करने के लिए हम इसको ये इमोलिएंट इनिमा को देते हैं। और टू चेक द ब्लीडिंग। ओके, इसमें सॉल्यूशन क्या यूज किया जाता है? तो इसमें स्टार्च म्यूसिलेज यूज किए जाते हैं। 1 टीस्पून ऑफ स्टार्च प्लस कोल्ड वाटर में इसको मिक्स करके ओके हम इसको दे सकते हैं। इसको फिर हम बॉईल करके जेली की तरह बना के फिर हम कूल करके बॉडी टेम्परेचर पे देना है इमोलिएंट इनिमा को। ओके, स्टार्च और वाटर को मिलाकर। ओपियम वाला भी इनिमा देते हैं टू, या टिंक्चर बेंजोइन जो देते हैं टू चेक द पेरिस्टालसिस एंड इन केस ऑफ सीवियर डायरिया। सीडेटिव और एनेस्थेटिक इनिमा। सीडेटिव और एनेस्थेटिक जो कि सीडेशन के लिए काम आता है। ओके, सो सीडेटिव इनिमा में स्लीप को इंड्यूस करने के लिए देते हैं, जिसमें पैराल्डिहाइड यूज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लोरल हाइड्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। ओके, सीडेशन के लिए। एनेस्थेशिया प्रोवाइड करने के लिए टू प्रोड्यूस द एनेस्थेशिया एवर्टिन देते हैं। ओके, एवर्टिन 150 to 300 mg पर केजी। ओके, 150 to 300 mg पर केजी, ये इसका इनिमा का डोज है एवर्टिन का। ओके, ये हम आईवी डोज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डोज बहुत ज्यादा है, 150 to 300 mg पर केजी। ओके, इसका मतलब ये ग्राम में चला जाएगा। ओके, अराउंड इसको बहुत ज्यादा ग्राम हो सकता है। ओके, सो इसको हम इनिमा का डोज है इसका एवर्टिन का 150 to 300 mg पर केजी। ओके, सो कुछ स्पेशल इनिमाज जो होते हैं जिसमें किक्सैलेट इनिमा। ओके, किक्सैलेट इनिमा का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ओके, सो किक्सैलेट इनिमा क्या करता है? हाइपरकैलेमिया को ट्रीट कर देता है। कितना है पोटेशियम का नॉर्मल रेंज? 3.5 to 5.0 या फिर 5.5, अलग अलग बुक में अलग अलग रेंज है। ओके, सो इस लेवल को, ये कौन सी कहां पे है? ये कहां पे है? इट इज आउटसाइड द सेल। ओके, इट इज आउटसाइड द सेल। ओके, ये सेल के बाहर इसका ये सीरम में लेवल है। ओके, सेल के अंदर इसका लेवल अलग है। ओके, सो आउटसाइड ऑफ द सेल इसका लेवल होता है 3.5 to 5.0। ओके, तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट का लेवल पोटेशियम का लेवल बढ़ गया तो इसमें हम देते हैं किक्सैलेट इनिमा। ये क्या करता है? कैटायन एक्सचेंज कर देता है। ओके, सोडियम फॉर पोटेशियम। ओके, दूसरा आता है लैक्टुलोज इनिमा। एलेक्सा स्टॉप। दूसरा आता है लैक्टुलोज इनिमा। इसका इंडिकेशन क्या है? हेपेटिक एनसेफेलोपैथी वाला पेशेंट। ओके, ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है सीरम अमोनिया लेवल। ओके, तो दो चीजें याद रखनी है। पहला, पोटेशियम के लिए किक्सैलेट वाला इनिमा देते हैं। ओके, ये क्या करता है? सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस कर देता है। ओके, क्योंकि सोडियम क्या है? बाहर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर कम है, तो ये बाहर वाले ज्यादा पोटेशियम को क्या करेगा? अंदर कर देगा और सोडियम को बाहर निकाल लेगा। ओके, लैक्टुलोज इनिमा जिस पेशेंट में इंसेफेलोपैथी है, ओके, लीवर का प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट में हम क्या देंगे? लैक्टुलोज वाला इनिमा देंगे। तो ये क्या करेगा? अमोनिया, जो बॉडी में अमोनिया बन रहा है उसको बाहर निकाल देगा या अमोनिया को लेवल को कम कर देगा। देन आता है हमारा बेरियम इनिमा। एग्जाम में कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बस यही मैंने रेड कलर से लिखा है कि जब भी बेरियम इनिमा देते हैं सो गिव लैक्सेटिव और फ्लूइड। ओके, ओरल फ्लूइड अगर अलाउड है पेशेंट को तो ओरल फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है, और साथ ही साथ स्टूल का जो कलर है
वो चौकी व्हाइट मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्लिनिकल क्वेश्चन, एक पेशेंट का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हुआ है जिसमें हमने बेरियम इनिमा पेशेंट को दिया था, लेकिन आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट को चौकी व्हाइट जो है स्टूल देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज योर नर्सिंग एक्शन? तो हमारा क्या एक्शन रहेगा? हमें पेशेंट को इंश्योर करना है कि इट्स ए नॉर्मल फाइंडिंग फॉर दिस प्रोसीजर, और आफ्टर द इनिमा बेरियम इनिमा ये चीज देखने को मिल सकती है। ओके, अब बेरियम इनिमा कब देते हैं? इट्स गिवन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक में जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर है, कोई पॉलिप्स है, कोई डाइवर्टिकुलाइटिस है, या इंटुससेप्शन है। ओके, ऐसी कंडीशन में हम बेरियम इनिमा देके उसका एग्जैक्ट लोकेशन और करेक्ट एनाटॉमी हम इसको फाइंड करते हैं। अब आते हैं, हमने सारे इनिमा देख लिए, अब इसको देना कैसे है? तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? हमेशा लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन होनी चाहिए, कोई भी इनिमा दो। ओके, लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट नी इज फ्लेक्स्ड एंड ड्रॉन अप। ओके, सो देखिए पेशेंट लेफ्ट साइड पे है, इसका जो ऊपर वाला पैर है वो राइट वाला पैर जो है उसको फ्लेक्स करके ऊपर की साइड में हमने कर दिया है। ओके, अब जब भी हम कैन का हाइट देखते हैं तो कैन का हाइट 18 इंच होता है, 45 सेंटीमीटर फॉर एन इवैक्यूएशन इनिमा। ओके, इवैक्यूएशन इनिमा के लिए हमारा कैन का हाइट होता है 18 इंच। ओके, क्लियर है? लेकिन 8 इंच जो है वो हमारा रिटेंशन इनिमा के लिए होता है। रिटेंशन इनिमा के लिए कितना होता है? 8 इंच साइज होता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 8 इंच फॉर रिटेंशन इनिमा, 18 इंच फॉर इवैक्यूएशन इनिमा, क्योंकि इवैक्यूएशन इनिमा में हमें प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो प्रेशर से हम फ्लूइड अगर कोई देंगे तो वो प्रेशर से ही बाहर आ सकता है। ओके, सो स्टैंडर्ड पोजीशन आपको बता दिया, सिग्मोइड कोलॉन का कर्व ये लास्ट क्लास में ही बताया था। ओके, और ग्रेविटी क्या करती है? अलाउ करती है फ्लूइड को अंदर जाने के लिए। क्लियर? तो इसीलिए लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन ये नॉर्मल है। ओके, अब ट्यूब का साइज यहां पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अडल्ट अगर अडल्ट पेशेंट है तो 22 से 30 फ्रेंच का साइज हमें लेना है। चिल्ड्रन के लिए 14 से 18 और इन्फेंट के लिए हमें 10 से 12 फ्रेंच की ट्यूब लेनी है। तो ये है यहाँ पे रेक्टल ट्यूब, ये आपको व्हाइट कलर की है इसलिए प्रॉपर्ली दिख नहीं पा रही होगी, बट इट्स अ रेक्टल ट्यूब जिसमें एक आई होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है। ओके, देन ये एक क्लियर विजुअलाइजेशन की ट्यूब है। ओके, और यहाँ पे इसके कलर ग्रेडिंग भी दिया हुआ है। ओके, इसका इमेज मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अडल्ट अगर पेशेंट है तो 22 से 30, चिल्ड्रन है ओके, तो चिल्ड्रन में 14 से 18 और अडल्ट इन्फेंट में 10 से 12 फ्रेंच की ट्यूब हमें लेनी है। क्लियर है? बट इसमें नोट करना है लार्जर ट्यूब साइज हम कौन से इसमें यूज करते हैं? इवैक्यूएंट इनिमा में। ओके, और स्मॉलर साइज हम किसमें यूज करेंगे? रिटेंशन वाला इनिमा में, क्योंकि जब रिटेंशन इनिमा हमें देना है तो हमारा पर्पस क्या रहेगा कि जो एनल का स्पिंक्टर है वो स्टिमुलेट ना हो। अगर बड़ी साइज का ट्यूब हो तो एनल स्पिंक्टर स्टिमुलेट होगा और रिलैक्स हो जाएगा, तो हमारा रिटेंशन इनिमा अंदर नहीं रह पाएगा। ओके, सो दैट इज द पर्पस टू यूज स्मॉलर साइज इन द रिटेंशन इनिमा। अब ट्यूब का इंसर्शन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्यूब का इंसर्शन कितना करना है? अडल्ट अगर है तो 3 से 4 इंच, चाइल्ड अगर है तो 2 से 3 इंच, और इन्फेंट है तो 1 से 1.5 इंच। सेंटीमीटर में पूछा जाए तो अडल्ट के लिए 7.5 से 10 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन के लिए 5 से 7.5 सेंटीमीटर, देन 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर फॉर द इन्फेंट। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट, ये सारा टेबल याद रखना है। ओके, अडल्ट अगर है तो 3 से 4 इंच, चाइल्ड है तो 2 से 3 इंच, इन्फेंट है तो 1 to 1.5 इंच। ओके, और ये ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं तो हमेशा फोर्स नहीं करना है। फोर्स करेंगे तो ब्लैडर या बावल रप्चर हो सकता है, इसलिए फोर्सफुली नहीं करना है, और हमेशा ट्यूब को लुब्रिकेट करना है विथ वाटर सोल्यूबल जेली। ओके, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन का टेम्परेचर
क्लींसिंग इनिमा के लिए या इवैक्यूएंट इनिमा के लिए टेम्परेचर ओके जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं 105 टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40.5 टू 43 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। रिटेंशन इनिमा के लिए 98 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ओके 37 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड या आइस इनिमा के लिए ये याद जरूर रखना है ओके 80 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हम इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादा हॉट नहीं रखना ताकि म्यूकोसल बर्न ना हो, ज्यादा ठंडा भी नहीं रखना ताकि क्रैम्प्स ना आए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन लेना है? तो अडल्ट के लिए 500 से 1000 ml, चाइल्ड के ये इवैक्यूएंट इनिमा की बात कर रहे हैं हम ओके। इवैक्यूएंट इनिमा में अडल्ट के लिए 500 से 1000 ml, चिल्ड्रन में 250 से 500 ml और इन्फेंट के लिए सीधा लेस देन 250 ml। इससे ज्यादा नहीं देना क्योंकि उनका इन्फेंट का जो बावल का साइज होता है वो इससे ज्यादा नहीं है। रिटेंशन इनिमा में 100 से 150 ml टू इंश्योर द रिटेंशन ओके। सो 100 से 150 ml रिटेंशन इनिमा के लिए, सबके लिए याद रख देना। हाइट ऑफ इनिमा कैन, हाइट ऑफ इनिमा कैन पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्लिंसिंग इनिमा के लिए 18 इंच या 45 सेंटीमीटर अबव द एनस ओके। एंड रिटेंशन इनिमा के लिए 8 इंच या 20 सेंटीमीटर अबव द एनस। तो इसमें क्या है, लोअर प्रेशर जरूरत होता है रिटेंशन इनिमा में। कुछ एग्जाम के क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्यूब इंसर्शन लेंथ फॉर एन अडल्ट? अडल्ट में क्या बोला, 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 इंच या 7 से 10 सेंटीमीटर। टेम्परेचर फॉर क्लींसिंग इनिमा, क्लींसिंग इनिमा 105 टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, क्लींसिंग इनिमा के लिए। प्रोसीजर, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। मैकिंटॉश पेशेंट के बेडशीट पर मैकिंटॉश बिछा दो ताकि ये इमीडिएटली अगर फीकल इवैक्यूएशन होगा तो ये बेडशीट गंदा ना हो। पोजीशन क्या करनी है, लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन देनी है। ल्यूब्रिकेशन करना है टिप ऑफ द इनिमा ट्यूब को 2 से 3 इंच तक वाटर सोल्यूबल जेली के साथ। देन प्राइम द ट्यूबिंग, जब भी वो सॉल्यूशन हम इन्फ्यूज कर रहे हैं, अभी तो क्या है रेडीमेड पाउच आते हैं, तो पाउच में भी जब हम उस टिप को कट करते हैं तो उसमें हमें वाटर सोल्यूबल जेली को लगाना है 2 से 3 इंच के लिए, और थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो हमें प्राइम करना है उस ट्यूब के अंदर ताकि एयर ना जाए। एयर जाएगा तो डिस्टेंशन हो जाएगा। एडमिनिस्टर कैसे करना है? सो इंसर्ट द जेंटली टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो टुवर्ड्स द अम्बिलिकस यूज करना है ओके। एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ ताकि जो रेक्टल स्फिंक्टर है ओके, जो भी रेक्टल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए ओके। ओपन क्लैंप एंड रिंस द सॉल्यूशन 18 इंच तक फॉर रिटेंशन इवैक्यूएशन इनिमा। अगर क्रैम्पिंग ऑकर, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, अगर क्रैम्प होता है तो सबसे पहले क्या करना है, लोअर करनी है ट्यूब ओके। लोअर द कैन और क्लैम्प द ट्यूबिंग टेम्पररीली ओके। ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। अगर रिजॉल्व ना हो देन ओनली स्टॉप ओके। डू नॉट स्टॉप कंप्लीटली अनलेस द पेन इज सीवियर। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन आस्क द पेशेंट टू होल्ड द इनिमा फॉर सम टाइम। देन क्लिंसिंग इनिमा 5 से 10 मिनट के लिए और रिटेंशन इनिमा 30+ मिनट के लिए हमें रिटेन करना है। वेगल रिस्पॉन्स, अब कुछ पेशेंट में वेगल रिस्पॉन्स आ सकता है जैसे स्टिमुलेशन बाय द वेगस नर्व ओके। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे, पेशेंट को डिजीनेस और फेंटनेस लगेगा, देन स्लो पल्स होगी एंड पेलर और स्वेटिंग आएगी पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएटली उस पेशेंट को स्टॉप कर देना है और बेड एंड जो है पेशेंट का लो करना है ओके, और हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। कुछ और कॉम्प्लिकेशन, अगर हमने इसको प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया, ट्यूब को फोर्सफुल इंसर्शन किया, तो यहां पे परफोरेशन हो सकता है जिसका साइन है रिजिड एब्डोमेन और ब्लीडिंग। पेशेंट को वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है अगर हमने फ्लूइड ओवरलोड कर दिया, हाइपोटोनिक या टैप वाटर से
टैप वाटर से दे दिया तो इसका साइन होगा कंफ्यूजन और डिजीनेस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है अगर हमने हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया विथ रिपीटेड इनिमा ज्यादा बार दे दिया तो। टिश्यू इरिटेशन हो सकता है फ्रॉम हॉट सॉल्यूशन और अ सोप पॉड्स। ओके, सो ये दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनिमा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसमें इनिमा नहीं देते हैं? तो इनिमा के कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे कि पेशेंट में रेक्टल सर्जरी हो गया, रेक्टल प्रोलैप्स है, अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द इनिमा प्रोसीजर, क्योंकि अपेंडिक्स परफोरेट होने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहता है। और जिस पेशेंट में इंक्रीज आईसीपी है उसमें भी नहीं देना है। जिस पेशेंट में ग्लाउकोमा है इस पेशेंट में हमें कॉशियसली देना है, क्योंकि इनिमा क्या करता है, वेगल को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो सकता है, या ग्लाउकोमा का जो हमारा आईज के अंदर प्रेशर है वो बढ़ सकता है। कार्डियक डिसीज वाले पेशेंट में हमें कॉशियसली देना है क्योंकि ये वेगल स्टिमुलेट करता है। पोजीशन, a nurse is preparing to administer a cleansing enema, which position should patient place in? क्लींसिंग इनिमा देना है तो क्लींसिंग इनिमा में सारे पेशेंट को इनिमा के लिए लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन देनी है। बस रिटेंशन इनिमा में हमें क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजर बटक्स को इलिवेट करके रखना है। कैन हाइट कितनी होनी चाहिए? फॉर इवैक्यूएशन इनिमा वी शुड कीप इट फॉर 18 इंचेस और फॉर रिटेंशन इनिमा 8 इंचेस या 20 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए फॉर रिटेंशन इनिमा? तो रिटेंशन इनिमा का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर पे हमें देना है। ट्यूब इंसर्शन, अडल्ट के लिए 3 to 4 इंच, चाइल्ड के लिए हमें यूज करना है 2 to 3 इंच और इन्फेंट के लिए हमें 1 to 1.5 इंच यूज करनी है ट्यूब। ओके, सो ये ऑल अगर हम समरी करें तो हमें पोजीशन क्या देनी है? पोजीशन याद रखना है इनिमा में, लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन। हाइट क्या रहेगी? क्लींसिंग इनिमा के लिए 18 इंच और 8 इंच फॉर रिटेंशन इनिमा। ट्यूब साइज 22 याद रख लेना, 22 से 30 हम अडल्ट के लिए देते हैं। ओके, 3 से 4 सेंटीमीटर इंसर्ट करना है अडल्ट पेशेंट में। कार्बोनेटिव इनिमा जिसमें MgW, मैग्नीशियम, ग्लिसरीन और वाटर यूज करते हैं। कोल्ड इनिमा में टेम्परेचर हमें रखना है 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। किक्साइलेट इनिमा देते हैं हाइपरकैलेमिया के लिए। वेगल रिस्पॉन्स अगर आता है पेशेंट को तो स्टॉप करना है और हेड डाउन करना है। क्रैम्प अगर आ रहे हैं तो लोअर द कैन ऑफ द ट्यूब, लोअर द कैन। तो ये सारे इनिमा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन इनिमा पे बन सकते हैं जो कि हम इस क्लास में डिस्कस किया है। आपका काम अब यही है कि इस क्लास के नोट्स देखो और इस पे जो भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो सारे एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।